जय हिंद बच्चों। का हाल चाल बा? ठीक बा लोग नु? मस्त रह लोग, पढ़ते रह लोग, है ना। कल 9th क्लास में के जो कुछ बितले परिभाषा, प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, ओकर में से कुछ बात चुके है नु। तो का पूरा कर लीजिए के। आ प्लस में एगो और टॉपिक बा कि दो परमेय संख्याओं के बीच में, दो परमेय संख्याओं के बीच में कितने परमेय संख्या होते हैं, इसके बारे में आज हम लोग पूरा बढ़िया से जाना, मतलब एकदम बढ़िया जाना जाइए। माने एक विधि ना, दो विधि, तीन विधि, चार विधि से जाना जाइए, है नु। आ जौन अच्छा लगी, जौन आसान होई, वही विधि समझ के बनावे के बाद। तो आओ तो जब पहले मिल के दो टॉपिक जो मतलब है, पहला बच्चा है ना, समतुल्य भिन्न, है ना, चाहे समतुल्य परमेय संख्या। तो समतुल्य परमेय संख्या किसे कहते हैं? समतुल्य परमेय संख्या, है ना, निके लिख सकले जा समतुल्य, समतुल्य परमेय संख्या। समतुल्य परमेय संख्या, है नु। समतुल्य परमेय संख्या केकरा कहल जाला? समतुल्य परमेय संख्या, इक्विवेलेंट रेशनल नंबर, जना के अंग्रेजी में कहले जा इक्विवेलेंट रेशनल, है ना, नंबर। तो इक्विवेलेंट रेशनल नंबर करेंगे समतुल्य भिन्न किसे कहते हैं, लिख सकले जा समतुल्य भिन्न किसे कहते हैं, है ना। यानी व्हाट इज कॉल्ड इक्विवेलेंट रेशनल नंबर अंग्रेजी में। तो वैसी संख्या वैसी संख्याएं जिसका सरलतम रूप का, वैसी संख्याएं जिसका सरलतम रूप एक जैसा हो। कैसा हो? एक जैसा हो। वैसी संख्याएं जिसका सरलतम रूप एक जैसा हो, हाँ, उसे समतुल्य, उसे समतुल्य परमेय संख्या कहते हैं। परमेय संख्या कहते हैं। जैसे मिल जा, जैसे मान के चलो, है ना, है 3/4 बा, तो एक समतुल्य भिन्न 6/8 हो सकेला, है ना, 9/12 हो सकेला, 12/16 हो सकेला, 15/20 हो सकेला। तो जाई इस सब के सब संतुल्य भिन्न है। ये जितना बा 3/4 बा, 6/8 बा, 9/12 बा, 12/16 बा, 15/20 बा, ये सब समतुल्य परमेय संख्या है। ये सब समतुल्य परमेय संख्या कैसे? अगर सब एक 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, 3 3 9, 3 चौका 12, 3 चौका 12, 4 चौका 16, 3 5 15, 5 चौका 20, सब 3/4 आगुल, है ना। सब में 3/4 आगुल। प्रकार से वैसी संख्या है जिसका सरलतम रूप एक जैसा हो, उसे समतुल्य परमेय संख्या कहते हैं, है ना। कभी कभी आवेला लिखे के कि इसका 4 समतुल्य भिन्न लिखे, किसी परमेय संख्या का 5 लिखे, जितना लिखना है हम क्या करें, गुना करते जाएंगे। तो ये समतुल्य भिन्न, है नु, इका भइल, ये समतुल्य भिन्न भइल, एक दूसरे से तुलना कर चलेगा और सबके रूप एक जैसा आएगी। अंश हर, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों का है, दोनों एक जैसन हुई। अंश हर, ऊपर वाला के हर कह जाला और नीचे वाला के हर ना, सॉरी, ऊपर वाला के अंश कह जाला
और नीचे वाला के हर कहल जाला। एमे भुलाए के नहीं खे, हर जिसे खेत में कहा चला, खेत में हर कहाँ चला, नीचे चलला। तो याद रखे बा, नीचे हर चलेला तो नीचे होला हर और ऊपर होला अंश, है ना। अंग्रेजी में डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर कहल जाला। ऊपर लगे न्यूमरेटर और नीचे लगे डिनोमिनेटर। तो समतुल भिन्न हो गई। एक और बाय में व्हाट इज कॉल्ड रियल नंबर, है ना, वास्तविक संख्या। कालो चर्चा भरे के बारे में, लेकिन मेरा है पढ़े के बाद 9th क्लास में इहो पढ़े के बन के। वास्तविक संख्या किसे कहते हैं, है ना। तो वास्तविक संख्या क्या कहल जाला, वास्तविक ना, वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या किसे कहते हैं, वास्तविक संख्या रियल नंबर। व्हाट इज कॉल्ड रियल नंबर, व्हाट इज कॉल्ड रियल नंबर। तो वैसी, है ना, वैसी सभी परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या, वैसी सभी अपरिमेय संख्या अपरिमेय संख्या, माने सब परिमेय संख्या सब अपरिमेय संख्या को हम क्या कहेंगे, वास्तविक संख्या कहेंगे, है ना। माने जितना परिमेय संख्या हो, जितना टोटल ऋणात्मक होके चाहे धनात्मक होके, है ना, और जितना परिमेय संख्या होगी धनात्मक चाहे ऋणात्मक, सबके हम क्या कहम जा, वास्तविक संख्या कहम जा। अच्छा, अब आवते हैं हमन के 9th क्लास में इहो आवेला पढ़े के बाद कि दो परिमेय संख्याओं के बीच, दो परिमेय संख्याओं के बीच, है ना, कितने परिमेय संख्या हो सकते हैं। क्वेश्चन में रहला, चाहे पढ़े के मिली बनावे के बाद, तो क्या कहल जाई, दो परिमेय संख्याओं के बीच में अनंत, जितना चाहम जा उतना लाखों, है ना, लाखों भी हो सकेला। माने अनंत, अनंत का कहे मतलब कि अरब खरब सब हो जाई, जितना चाहम जा उतना बीच में परिमेय संख्या मिल जाई। दो परिमेय संख्या बीच में, दो गो परिमेय संख्या के बीच में अनंत मिल जाए परिमेय संख्या। तो आज हमन के जाने जाई 4 विधि से, है ना। तो कभी कभी क्वेश्चन पूछेला ऑब्जेक्टिव कि दो परिमेय संख्याओं के बीच में कितने परिमेय संख्या हो सकते हैं, तो क्या जवाब होगा, अनंत, अनंत परिमेय संख्या हो सकते हैं। का होसी, का कहल जमन के, अनंत परिमेय संख्या हो सकेला, हो। अच्छा, तो जान जाए पहला विधि आज जान लो, इस समझने कि ना, वास्तविक संख्या परिमेय संख्या माने वैसी सभी संख्याएं जो अपरिमेय संख्या हो चाहे परिमेय संख्या हो, उस सबको हम क्या कहेंगे, वास्तविक संख्या कहेंगे। अच्छा, और काम क्या है, तो मेन पॉइंट यह है जाने के कि दो गो परिमेय संख्या, जैसे मान कर चलते हैं, है ना। पहला विधि, 4 विधि चर्चा कर ली, जौन विधि अच्छा लगी बनाओ जी। तो हमें चल जा पहला विधि, है ना। पहला विधि, पहला विधि क्या बा, है ना, मैंने पहला परिमेय संख्या निकाले को हो, दूसरा परिमेय संख्या को गो निकाले के बाद, तो हमें चलते जैसे ले लेते हैं जा 1 और 2, कौची 1 और परिमेय संख्या के रूप में जान जाइए, पहले जान ला 1 और 2 के बीच, 1 और 2 के बीच, है ना, 5 परिमेय संख्या याद करें, कौ 5 परिमेय संख्या, 5 परिमेय संख्या ज्ञात करें। सवाल आवेला, है ना, जरूर देखिए यह आई, दूसरो आ सकेला, है ना, बटन में भी आवेला। तो हमनी के देखते हैं जा कि 1 और 2 के बीच 5 परिमेय संख्या याद करके बाद, दुइयो का आवेला, कभी 1 आवेला, कभी 3 का आवेला, कभी 4, 6, 7, 8, माने जितना निकाले के आई सब यही नियम बनी। ये पहला नहीं बता नहीं, तो पहला नियम क्या कहता कि पहला परिमेय संख्या निकाले को होई, है ना, पहला परिमेय संख्या, अगर पहला परिमेय संख्या निकाले को हमने के, तो क्या कर जाई 1/2 आपको छोटा क्रम में a प्लस बी, है ना, 1/2 गुने a प्लस बी। तो 1/2 पहले छोटा का काम कर लीजिए, छोटा क्वेश्चन क्या ए में क्या बा, ए बराबर 1 बा,
आ बी बराबर 2 बा। मन के एक 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 मान ली आ बी के 2 मान ली है नु। तो ए प्लस बी तो 1 बटा है ना क्या हो जाएगी 1 बटा 2 आ 1 प्लस 2 तो कितना हो जाएगी 1 बटा 2 आ गुने 3 तो ये कितना हो जाएगी 3 बटा 2 हो जाएगी। यानी पहला परमेय संख्या क्या गोल 3 बटा 2 आ गोल। कभी कभी पूछला असाउ कहूँ निकाल देला जोड़ देला मैंने 2 1 3 जोड़ दिया दूसरे भाग कर दी लेकिन फॉर्मूला ये बा तो पहला परमेय संख्या बा है नो। अब दूसरा परमेय संख्या निकाले खातिर क्या कर जाई तो एगो हे में से ले जाई जो पहले से मालूम बा चाहे 2 लेवल जाओ चाहे 1 लेवल जाओ है नो। और आयो कौन है जो नायका जो नहीं बा जो नया बनल परमेय संख्या एक के ले जाई ई बी में ना जाई आ हे में से एगो ए मान लिया तो चले जाओ दूसरा परमेय संख्या के लिए है नो। दूसरा परमेय संख्या के लिए दूसरा परमेय संख्या के लिए दूसरा परमेय संख्या के लिए ए ले लो जाओ 1 आ बी हो जाए 3 बटा 2 बी हो जाए 3 बटा 2 है ना। फिर वह फॉर्मूला लागी है ना एक के क्यू टी है ना Q1 Q2 मैंने दूसरा परमेय संख्या तो दूसरा परमेय संख्या निकल के फिर वही फॉर्मूला लगा ली 1 बटा 2 आ ए प्लस बी तो अब की बी एक के मान ले बन जा है नो। जो नया बनी जो नया परमेय संख्या बनी ओकर के बी मान लिए आइए हे में से कोनो एक ले लिए अब की बार फिर 2 ले लिए पर लेते रहिए आना तो इहो ले हमेशा लिए जब तक चली 5 तक इहो ले सकला इहो ले सकला है ना कोनो अंतर पड़ा लिखे। हाँ अब अंतर क्या हो गया कि किताब में कुछ और आंसर दे रहा आए में कुछ और आई तो जरूरी नहीं है कि मिलते जुलते आंसर आई एक से भिन्न भी आ सकेला क्या कि परमेय संख्या निकलने जा अनंत परमेय संख्या होला दो संख्या के बीच में दो परमेय संख्या के बीच में अनंत परमेय संख्या होला तो जरूर नहीं है कि हु बहु जोन किताब में देल बा उहे आई ना ओकरा से अलग भी आई इससे कोनो घबराए के नहीं है। तो जनी जा का जानते जाओ बना दो जाओ तो 1 बटा 2 ए का लेल बा ए जो पहला बा तो ए बा 1 आ बी का बा बी बा 3 बटा 2 है ना। अच्छा ऊपर बना जाओ ये पहला विधि है जब लिख रहे तो 3 बटा 2 बा है ना। पहला परमेय संख्या कितना बा लिख लिए 3 बटा 2 बा। अच्छा Q1 हो जाए जगह नहीं खे चलते चलते इतनी पहला बा 3 बटा 2 है ना। अब दूसरा तो क्या करना चाहिए 1 बटा 2 लघुत्तम निकालो तो क्या हो जाए 2 हो जाए हो नु एक सिंपल बा तो 2 हो जाए आई जा का 1 2 2 तो 2 हो जाए है ना आ 2 एकम 2 या 3 हो जाए तो कितना कोई 1 बटा 2 आ गुने 3 2 5 बटा 2 है ना। कितना कोई ध्यान देखो बा लघुत्तम जो लघुत्तम बटा जोड़ तो 2 एकम 2 हो गई है ना आ 1 2 2 तो 2 बार में आ 2 एकम 2 तो 3 एकम 3 है ना। तो हो जाए कितना 3 2 5 मैंने हो जाए 5 बटा 4 Q2 कितना हो जाए मैंने दूसरा परमेय संख्या हो जाए 5 बटा 4। अच्छा अब तीसरा निकालो जा है ना। तीसरा परमेय संख्या फिर हुए फॉर्मूला तीसरा परमेय संख्या निकाल जाए एक हमने के Q3 भी मान सकले जा Q3 क्या परमेय संख्या के हमने के सूचित कैसे क्यू से कर ले जा है ना। तो यही से Q3 लिखा था मैंने तीसरा पद तीसरा परमेय संख्या है ना। तो सूत्र वही रही 1 बटा 2 अब की ए है रख लीजिए ए बराबर 2 ले लिए जिससे 1 रहे 2 रहे तो तब के लिए 1 ले जा अब की ले लेते जा है ना बी के एक ए ले लीजिए अब बी कौन हो जाए 5 बटा 4 तो 1 बटा 2 है ना ए लिया 2 आ नायका जोन वाला बी हो जाए नायका जोन वाला बा वो हो जाए बी तो कितना आ जाए कोनो दिक्कत नहीं है माने जो नया बनता वो बी के रूप में आ जाए जो नया बनता वो बी के रूप में आ जाए आ जो में से बा 2 संख्या बा नु 1 बा आ फिर 2 बा तो कभी ए 1 बन जाए आ कभी ए बन जाए 2 पारी आ ना तो एको ले सकल आदमी उसको कोई दिक्कत नहीं है लेकिन पारा ले ना। अच्छा लघुत्तम निकाल क्या हो जाए एक लघुत्तम निकाल जाता
4 की 4 हो, है ना, एक छिपल बा तो 4 दूनी 8 और 5 तो कितना हो गई 1/2 और 13/4 यानी 13/8 हो गई, है ना। तो Q3 कितना आ गई, Q3 आ गई 13/8, है ना। अब चौथा परिमेय संख्या, है ना, चौथा लेते जा। अब तो समझ में सब, तो सही सूत्र लगा दिया 1/2 A प्लस, है ना, B सब में वह लागी तो B कौन है, 13/8 हो जाएगी। तो अब की एक ले जा, 2 ले जा, है ना। कभी कभी आदमी इहो ले लेला, है ना, एमे ए बना लेला, जो पहला पद आयल के पहला 3/2 तो 3/2 इहो जोड़ देला। अच्छा अब चल जाओ 1/2 ए पहल का ए बा, अच्छा बी हो गई 13/8 तो कितना आ जाएगी 1/2 लग तो निकल जा 8 भाई, है ना। तो लग तो निकल 8 है, 8 कम 8 और 13, है ना, 13 हो जाए, कितना हो जाएगी 1/2 गुने 8 3 11 21/8 यानी 21/16 आ जाए, क्या आ जाए 21/16 आ जाए, Q4 का आ जाए 21/16 आ जाए। अच्छा Q5 क्या हो जाए 1/2 A प्लस B 1/2 A फिर ले जा, है ना, ए अब फिर 2 ले जा, कौन पारा पर ले सकते जा, पारा परी ले सकतन जा, है ना, पारा परी जैसे 1 लेनी कभी 2 लेनी न तो में से ले सकते हैं, ले लेगा, है जैसे पहले का पर क्या 3/2 है ना, 3/2 ले सकते हैं, ले लेगा, कोनो दिक्कत नहीं है ना। ए लेते जा 3/2 ना क्या कहता है 21/16 तो 1/2 लग तुमने क्या लिखता है 2 के 16 आई नो ना 2 कम 2 16 तो 2 8 16 ठीक है 24 2 8 16 24 और 16 21 है नो, कितना जी 1/2 है ना गुने जोड़ दिया 4 1 5 और 2 2 45/16 अगर कटल है तो कटा दे, नहीं कटल है ना। देखा देखें हमन के पांचवा परिमेय संख्या जनी जा, है ना, तो A प्लस B हमन के पहला परिमेय संख्या लेनी है 3/2 कितना, हमन के 45 से कम 45 और 16 दूनी 32 तो पांचवा परिमेय संख्या क्या है हमन के, पांचवा परिमेय संख्या आयल, है ना, पांचवा परिमेय संख्या आयल 45 बटा, है ना, 32 एक बाद, है ना, पांचवा परिमेय संख्या 45 बटा 32 एमे से कोनो लिखा सकला, उसको कोनो दिक्कत नहीं है। किताब में कुछ और दिल रही तो ऐसे घबरा के नहीं है, किताब में जो दिल रही वो अलग अलग हो सकला, ऐसे अलग हो सकला, कुछ मिल सकला कुछ नहीं मिल सकला, तो ऐसे घबरा के नहीं है क्या अनंत परिमेय संख्या कौन कौन आज कोनो गारंटी नहीं है ना। तो अनंत परिमेय संख्या लिख सकते जा, है ना, लिख सकते हैं जगह कि 1 और 2 के बीच 1 और 2 के बीच 5 परिमेय संख्या, 5 परिमेय संख्या, है ना, क्या हो जाए 3/2 5/4, है ना, 5/4 13/8 21/16 और 45/32 तो 5 परिमेय संख्या भाई। तो हम पहला विधि से पहला विधि से 1 और 2 के बीच 5 परिमेय संख्या ज्ञात करके तो A प्लस B पर फॉर्मूला लगा के सब ज्ञात कर सकते हैं, है ना। तो ये फॉर्मूला याद कर लेगा बढ़िया से ताकि हम याद रहे, बस कुछ नहीं करके ए ले के बाद जैसे 2 की संख्या बात तो ए पहले ले लिए करके B ले लिए A प्लस B के दूसरा भाग कर दिए आ फिर जो नया बनी जैसे पहला पद मतलब पहला परिमेय संख्या दूसरा परिमेय संख्या तो वो B लेते चल जाइए, है ना। आ में से कोनो ए ले लिए कभी है ये लिए कभी है ये लिए पारा पर लेते रहिए
आ एगो जो नयका बनी तोरा के बी ले लिया। तो इस तरह से हमन के कोनो भी परिमेय संख्या के बीच में कितनो परिमेय संख्या हमन के ज्ञात कर सकते जा, कितनो भी परिमेय संख्या हमन के ज्ञात कर सकते जा, है ना। तो ऐसे बढ़िया से पढ़े के बाद और आगे हमन के फिर पढ़ जाई दूसरा विधि। ये हो गई पहला विधि, है ना। अब हमन के दूसरा विधि 1 और 2 के बीच में 5 परिमेय संख्या दूसरा विधि से बनावल जाई। दूसरा विधि मैंने 1 और 2 के बीच हमें यही करते जा, फिर बटों में ले जाए परिमेय संख्या ले जाए, अभी तो ऐसे ही ले जा 1 और 2 के बीच सेम उहे सब नियम बा, कोनो दिक्कत नहीं है। अगर परिमेय संख्या रही मैंने बटों में रही मैंने भिन्न मैंने रही जो भिन्न में तो वैसे ही लिया, कोई बात नहीं है। अच्छा तो अब दूसरा और क्या जा, दूसरा नियम होला कि संख्या रेखा ले हो जाला ऊपर 10 7 हो जाला, है ना। मान ले 0 बा, है ना। तो 1 2 3 4 5 कई बार ले जाला 10 के बाद 1। अच्छा एक हो गई, फिर 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, है ना 2 हो जाओगे। तो संख्या रेखा पर लिख सकते जा कि 1 और 2 के बीच में क्या लिख सकते हैं हमके, तो लिख समझा 1 और 2 के बीच, 1 और 2 के बीच 5 परिमेय संख्या, कितना 5 परिमेय संख्या, है ना। तो इनमें से ढेर ले सकते मतलब बहुत कुछ हो जाए। तो अभी हम करते हैं जा 1.1 क्या समझा 1.1 ऐसे 10 तो बा, लेकिन एहू में बढ़ जाई 1.11 हो जाई, 1.11 हो जाई, चाहे 1.12 3 हो जाई, बहुत इतने में ढेर हो जाई। तो हम लेते हैं अभी जो मेन में बा 1.1, फिर क्या हो जाए 1.3 ले सकते 2 छोड़ देते जा 3 लेते जा, 1.5 लेते जा, 1.7 लेते जा। ये मत समझिए लोग कि हम छोड़ देते ना, 6 ले सकते हैं हमने के 4 ले सकते हैं जा, हमें से लेते नहीं कि 10 को बाद 5 को ले ना, तो है ना ला लेता नहीं 1/8 लेता नहीं, है ना 1/8 को गई 1 2 3 4 6 हो गई, 6 को लेके 5 को लेके हो गई 1.1, है ना 1.3 1.5 1.7, है ना 1.8 कहीं मतलब 5 हो गई 1 2 3 4 5। तो और आसान लगता, उससे ढेर आसान तुरंत बन जाता ना, उससे ढेर आसान भाई कि तुरंत बन गई, मतलब ढेर टाइम लगता। तो ये हो गया दूसरा विधि। अच्छा अब आते हैं तीसरा विधि में। तो तीसरा विधि भी आसान है बा, तीसरा विधि भी ये हो गया दूसरा विधि, है ना। अब आते हैं समझ में क्या, एकदम एक गो चीज अच्छा से समझे के बाद, अगर समझे में कोनो दिक्कत हुई तो है ना कमेंट लिख दो बाद कैसे भइल सर कैसे नहीं भइल, ये मेरा जय शर्मा के कोनो बात नहीं है। तो ये हो गई पर में संख्या रखे आधार पर लाइन, है ना। अब आते हैं तीसरा विधि, कौन विधि तीसरा विधि वाला 2 विधि हो गई। तीसरा विधि तीसरा 1 और 2 के बीच में सब यही बताओ नहीं ताकि समझ में सबके को आई, सब जो मैं तो सब यही बताता नहीं दूसरा बता ताकि सब समझ में आई कि हाँ 4 विधि कैसे बनता। अच्छा तो 1 और 2 के बीच 5 परिमेय संख्या निकाले के बाद तो तीसरा नियम क्या बा, उनमें पहले डी निकाल हम जा, है ना डी। और मैं ध्यान रखे के बा कि जवन बड़ होई, है ना ओकरा पहले रखे के बा। तो 1 और 2 में कौन बड़ बा 2 बड़ बा, तो 2 के पहले रखल जी a बराबर 1 आ b बराबर 2, है नु ये ध्यान में रखे के बा कि जवन बड़ तो लगे पहले रखे के बा। तो क्या हो जी बड़का पहले आ जाए b, a से चिन्हवा प्लस में रही तो b माइनस a लिख दिया आ n प्लस 1 इस सूत्र पर। n कौन हो तो n बराबर मतलब 5, मैंने 5 गो परिमेय संख्या निकाले के बा, 1 और 2 के बीच 5 गो परिमेय संख्या निकाले के बा तो n बराबर जा 5 हो जाए, है ना। तो b बाय 2 a बा 1 n बा 5 6, तो 2 में से कोई लिख आ 5 6, तो d हमने क्या 1/6। तो पहला परिमेय संख्या लिखे पड़ी q1 इक्वल टू समझ लू। तो अब लिखा देखिए परिमेय संख्या पहला q1 लिखा नहीं मैंने पहला परिमेय संख्या। तो पहला परिमेय संख्या सूत्र के बाद a प्लस डी
तो ए कितना बा, एक बा। डी कितना आइल बा, तो 1/6 आइल बा, है ना। लग तुम निकाल दिए 6 के 6 6 बार में 6 1 कितना गई 7/6 आ गई। पहला परम संख्या ये सब हो सकला है नो, एमे कोनो दिक्कत नहीं है कि 7/6 आइल बा मैं बता उ नहीं उहो होई। कहने ओखने नु कि किताब में दे रही आंसर है नो, तो लेकिन ओकरा से अलग आई, जरूरी नहीं कि उहे आई, उहो आ सकला। अच्छा Q2 तो ये में क्या सूत्र जाई A+2D। दूसरा विधि आसान लगला, तीसरो आसाने बा। जवन समझ में आ गई, जवन अच्छा से समझ में आ गई आसान बा। A+2D तो A बा 1 आ 2D माने 2 में 1/6 से गुणा करें तो कट जे 2 तिहाई 6 तो कितना हो जाएगी 1 + 1/3 है ना। 6 लघुत्तम निकाल दी तो लघुत्तम कितना आ जाए 3 के 3 है ना। एक छिपल बा काहे से कि कोनो अंक के ऊपर है ना, कोनो अंक के नीचे आ बीचे है ना, बाएं दाएं ऊपर नीचे है ना, माने ऊपर ना माने नीचे बाएं दाएं अंक छिपल है तो 3 हो गई। तो 1 3 3 तो 3 हो जाए 4 तो क्या हो गई 4/3। दूसरा परम संख्या हो गई 4/3। अच्छा Q3 तो वही सूत्र लगी A+3D। जितना भी निकाले के बाद सब में 5 गो 6 गो 7 गो 8 गो 9 गो जितना निकाले के बाद सब में बस जा नंबर डाला जाए और डी लिखा जाए। यही से पहले डी निकाले जाए। अच्छा तो A बराबर 1 3 आ डी 1/6 तो 3 दूनी 6 कितना हो गई 1 + 1/2 है ना। तो 2 का लघुत्तम 2 1 2 2 +1 ये हो गई 3/2 3/2 है ना। ये मेमोरी लिख दिया है ना। Q1 कितना आई हमें Q1 है 7/6। Q2 कितना आई Q2 आई 4/3। Q3 कितना आई Q3 आई 3/2 3/2। अच्छा अब चले जाओ Q4 निकाल जाओ है ना। तो Q4 सूत्र वही लगी A+4D A+4D। सब समझ में आता नहीं होते। अब कहो सब ना तो देख रहे बढ़िया से। अब हम Q4 सब वही फॉर्मूला लगी A+ चौथा पद निकाले के बाद तो 4D, दूसरा पद निकाले के रहे तो 2D, तीसरा पद निकाले के रहे तो 3D माने 3 गुने D, चौथा पद निकाले के बाद है ना तो 4D। तो ले लीजिए एक ले लिया 1 बा। अच्छा 4 गुने D भाई 1/6 कट जाई 2 दूनी 4 2 तिहाई 6 तो कितना आ गई है ना 1 + 2/3। लघुत्तम निकाल जाई 3 के 3 तो 1 3 3 3 कम 3 2 5/3 आ गई है ना। कितना आ गई 5/3 आ गई। Q4 आ गई 5/3। अच्छा Q5 निकाला जा Q5 A+5D तो A1 5D 1/6 तो कितना हो जाए 1 + 5/6 यानी 6 का लघुत्तम 6 है ना, 6 हो जाए 5 हो जाए यानी 11/6 हो गई है ना। 11 Q5 हो गई 11/6 लोग ना। तो 5 के ऊपर में से निकाल जा तीसरा विधि से। अब एक गो रह गई अंतिम चौथा विधि। तीसरा विधि पढ़ी हमने के A1 निकले हैं जा A2 है ना, इनमें Q1 Q2 Q3 मिटका देनी है मैंने जगह ना तब तो Q2 Q3 है ना Q4 Q5। तो तीसरा विधि समझ जा। अब आता है यहाँ के चौथा विधि। तो सबके बीच हमन के 5 गो परमेश से निकालना जा है ना। तो 3 विधि सीखने जा। चौथा विधि जैसे दूसरा विधि रहे नो ऐसे दूसरा विधि तो सबसे आसान बा। दूसरा विधि सबसे आसान बा। चौथा विधि आओ जाओ 1 और 2 के बीच 1 और
दो के बीच, 1 और 2 के बीच को निकाले के बाद तब 5 गो निकाले बा, कौ बा 5 गो। तो यह ध्यान रखेगा कि 5 गो परमेय संख्या निकाले के बाद, कौ परमेय संख्या 5 परमेय संख्या। तब 5 परमेय संख्या बा तब 5 प्लस 1, एगो बेसी ले लिया यानी 6 तो 1 नीचे छिपल बा 1, ऊपर नीचे 6 से गुना कर दिया, 6 से गुना कर दिया है ना। फिर क्या बा 2, तो 2 बटा 1, 1 छिपल बा, ऊपर नीचे 6 से गुना कर दिया, तो 6 दूनी 12 बटा 6, इसलिए क्या दे दिए 6 बटा 6 और 6 बटा 6 और 12 बटा 6, कितना 12 बटा 6 के बीच 5 परमेय संख्या, 5 परमेय संख्या है ना। तो क्या हो जाए, तो 6 के बाद का वाला नीचे हमने के ना, नीचे जो हर बा बरोबर हो गई, एमे यह ध्यान रखे बा हर बरोबर कर के बा। अगर दोसरो कोनो अंक हो, जैसे मान लो 3 बटा 2 रहल और कोनो मान लो के 1 बटा 3 रहल है ना, तो एक हर बरोबर कर हमन के, एक हर ऊपर नीचे गुना करके हर बरोबर कर लीजिए, हर बरोबर हो जाए तो पता चल जाए। हर जब बरोबर हो जाए तो हर बरोबर बा, एक छिपल बनो, एक नीचे 1 बा, 2 के नीचे भी 1 बा, तो हर बरोबर बा है ना। डिविनेटर का जो डिविनेटर जो बा बरोबर बा, यह ध्यान में रखेगा बा कि बराबर है चाहिए, हर बराबर है चाहिए, भले अंश कुछ रहो, भले अंश है ना, न्यूमिनेटर कुछ रहो, लेकिन डिविनेटर क्या हो चाहिए सेम रहे चाहिए, बराबर। जा तो 6 के बाद क्या होला 7 बटा 6, एक बाद 8 बटा 6, ऊपर बढ़ी 9 बटा 6, नीचे सेम रही है ना, 9 बटा 6, फिर 10 बटा 6, फिर 11 बटा 6, हो गई 5 गो हो गई। अगर कटा जा तो 6 एकम 6, 6 दूनी 12, यानी 1 और 2 के बीच 5 परमेय संख्या, 7 बटा 6, 8 बटा 6, 9 बटा 6, 10 बटा 6, 11 बटा 6। तो कौन अच्छा लगल, दूसरा और चौथा, दूसरा और चौथा का लगल आसान लगल। अब तू लोग में निर्णय करी हलो कि दूसरा अच्छा लगल है ना कि चौथा अच्छा लगल। दूसरा सबसे अच्छा लगल ना, आसान लगल, तुरंत बन गई। हमें तथा तुल तुल करे पड़ता है, लेकिन हमें तुल नहीं करे के, बस एक संख्या देख लेगा आ संख्या कहाँ से कहाँ बा है ना, तो परमेय संख्या पता चल जाए। तो आज हमने के 2 परमेय संख्या के बीच में कितने परमेय संख्या होते हैं ये जन निकाले के 4 विधि जन जा, अच्छा जन जा, एक बाद फिर हमन के आगे प्रश्नावली पढ़ल जाए है ना। अगला वीडियो में हमन के प्रश्नावली 1.1 के सब क्वेश्चन के सोल्यूशन बनावल जाए, अच्छा से बनावल जाए, समझ के बनावल जाए। पहले इतना याद करे के बा, अगर इतना याद हो जाए तो बनावे में कोनो दिक्कत ना हुई और ना समझे में दिक्कत हुई। जितना हम बनल बा मैंने परमेय संख्या के बीच में निकाले 2 परमेय संख्या के बीच में कितना परमेय संख्या होता है, तो ये सब निकाले के विधि, चारों विधि जान मन बढ़िया से याद करे के बाद, विधि सूत्र याद करे के बाद, अब प्लस में जो उन्होंने लिखाल बा पूर्ण संख्या, प्राकृतिक संख्या है ना, परमेय संख्या, अपरमेय संख्या, वास्तविक संख्या, तो वो सब भी याद करे के बाद, एकदम कंठस्थ याद करे के बाद। जब तक कंठस्थ ना हुई तब तक एको हिसाब समझ नहीं। मैथ का मतलब रोज रिवाइज हुई तबे जाके मैथ आपन हुई, रजिस्टरी हो जाए में है ना। अच्छा, तो आज हमन के इतने पढ़ते जा। जय हिंद, जय भारत।